नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी में हूं मैं पाल। इस समय इंद्री के खाद्य आपूर्ति विभाग के हम दफ्तर में मौजूद हैं और लगातार खबरें आ रही थी जो खाद्य आपूर्ति विभाग के जो इंस्पेक्टर कपिल जाखड़ जी हैं उनके बारे में लगातार खबरें आ रही थी और उनके बारे में एक गुट ने डीएफएससी करनाल को एफिडेविट दिया था, उन पर कमीशन खोरी का आरोप लगाया था। आइए दूसरे गुट का जो डिपो होल्डर है हमारे साथ है, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं आखिर पूरा मामला क्या है और उन्हीं से सुनते हैं उन्हीं की जुबानी क्या कहती है। क्या मामला है पूरा बताइए। सर मामला तो वैसे तो प्रधान को लेके है, यहाँ पर इंस्पेक्टर का तो इसमें कोई इन्वॉल्व है नहीं सिस्टम। तो ये मामला पूरा क्या है? लगातार जिस तरीके से कपिल जाखड़ पर आरोप लगाए हैं, कमीशन खोरी के आरोप लगाए हैं, उनको बदनाम किया जा रहा है। ये तो बेफजूली बदनाम किया जा रहा है जी। ये हमें पता नहीं भी राजनीतिक षड्यंत्र है कि हमारे डिपो होल्डरों के अंदर ही कुछ मन मिटाव है जी। इस बारे में मीटिंग भी की गई, भाई आपके बारे में मेरे बारे में किसी के पास कोई दिक्कत हो तो बोल लो। सामने तो कोई कुछ बोलता नहीं जी। बाद में कोई कहता है भी हमारी तो ऊपर सेटिंग है, कोई नीचा सेटिंग है जी। ये बातें हो रही, कोई कहा भाई 4000 रुपये दे के इंस्पेक्टर नहीं बदलवा लो अपने। रामपाल जी बोले हमारे तो 4000 रुपये दो और वही इंस्पेक्टर बदलवा लो। अच्छा, कौन देंगे? तो ऊपर कौन मांगता है? जो 50,000 रुपये की जो बात आई है, बिल्कुल उनका नाम क्या है? किस अधिकारी ने 50,000 रुपये की डिमांड की है? उसके बारे में तो पता नहीं। जो तो हमारे जो पहले प्रधान जी हैं, थोड़े दिन पहले आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था डिपो होल्डरों का। तो प्रधान जी से बोले गए भी लाइसेंस रिन्यू के लिए उन्होंने 2,000 रुपये मांगे थे डिपो होल्डरों से। अच्छा जी। तो उनसे पूछा गया भाई आप एक आदमी तो 600 रुपये में रिन्यू करा रहा, आप 2,000 किस चीज़ के मांग रहे? तो बोले भाई मेरी तो फीस 2,000 है, जितना देनी हो दो, जितना नहीं करवाना अलग करवा लो। तो उस बात के ऊपर बोले भाई मैं तो प्रधान नहीं करता नहीं, उन्होंने प्रधान नहीं दी थी, छोड़ दी। उसके बाद सब डिपो होल्डर होना जी इकट्ठा हो गए, मेरा नाम ले दिया था प्रधान नहीं जी। तो जी उसके बाद फिर कपिल सर के आने के बाद अपना रामपाल जी एक्टिव हो गए। हम फिर पिछड़ गए, बुजुर्ग है, चलो कोई बात नहीं, प्रधान में कौन सा जी, कोई तनख्वाह दवानी नहीं होती, इसमें तनख्वाह नहीं होती है। वही है भाई एकजुट होकर काम हो जाए, कोई भी कर लो उसको। तो उस बात उसके बाद जी अपना ये रोले बड़ी रहे फिर। तो आज यहाँ पर आप दफ्तर में क्या लेने के लिए आए? दफ्तर में कपिल बाबू जी के बारे में आज कमेटी बिठाई गई थी कि भाई आपको उनसे कोई दिक्कत हो तो बताइए। उसके बारे में जी हम ज्ञापन सौंपने को बिल्कुल तैयार हैं कि हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है, ना हमसे कोई वो रिश्वत मांगते। बहुत अच्छा कारोबार है, कार्य कर रहे जी वो। 1% की भी ऑलरेडी होल्डर खड़े जी हैं, इनसे भी आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। बिल्कुल। जिस तरीके से कपिल जाखड़ इंस्पेक्टर हैं खाद्य आपूर्ति विभाग के, उन पर आरोप लग रहे हैं किस तरह के जो कमीशन खोरी के आरोप भी कमीशन मांगते थे, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका जी? क्या कहेंगे जिस तरीके से कपिल जाखड़ पर आरोप लग रहे हैं? सर आरोप तो हर जो भी इंस्पेक्टर यहाँ पर खुद लगाया जाता है। इंद्रिय सेंटर इतना बदनाम हो चुका है, जो हमारे प्रधान जी है ना, उनको कमीशन उनको चाहिए पैसा। वो क्या बोलता है जो भी इंस्पेक्टर यहाँ पे आता है कि इंस्पेक्टर साहब इंक्वायरी करो डिपो की, 10,000 मिलेंगे, 5 मेरे 5 आओ। तो ये दलाली चलते हैं यहाँ पर। और हमने यही लाइसेंस रिन्यू में रोड़ा पड़ा है, तो हम सारे अलग हो गए कि भाई आप 2,000 रुपये दो मेरे को, तो मेरी फीस आगे से उसको देनी है, उसको देनी है, तब लाइसेंस बनेगा आपका, रिन्यू तभी होगा। लेकिन जब हमारी बात 600 हो जाती है फीस उसकी, लेकिन वो 2,000 मांगता है, तो यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूट ज़्यादा बढ़ गया, तो हमने प्रधान नहीं बदल दिया उस टाइम। उसके बाद भी नुक्ताचीनी किसी काम कभी कहीं चल ही रही है। कपिल जाखड़ जो इंस्पेक्टर हैं यहाँ, किसी को कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई तंग भी नहीं किया आज तक। यहाँ तक कि डिपो में जाता है चेकिंग करके, किसी को कुछ नहीं बोलता अच्छा वाला कि भाई सभी को राशन दो, आपको क्या मैं राशन बांटा, राशन बांटो, और तो किसी को कोई बात नहीं करनी है। लेकिन कुछ वो हर जगह दलाली की बात रखती है कि भाई दलाली नहीं मिली मेरे को। तो कौन अधिकारी भी, क्या अधिकारी भी संलिप्त है इस मामले में? देखो जी, अगर हमारे प्रधान जी बोलते हैं तो अधिकारी पक्का है संसानी, नाम तो हम जानते हैं इसका। वो कहता है कि 50,000 रुपये दो, रिस्पेक्ट में देते हो, कल को आपको दूसरा कहा जाए। आज जो टीम आई हुई थी बयान लेने के लिए, तो क्या बयान दिया आपको? हमने एक बयान दिया जी कि इंद्री डिपो पे हमारा ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारा जो मेन रोल है प्रधान जी का रोल था वहाँ यहाँ पे, हमारा तो वो झगड़ा नहीं है। हमने प्रधान बदला था और प्रधान की इसमें एक टंडकबाजी और इंस्पेक्टर को बदनाम किया जा रहा है। कितने वोट हैं इंद्री में? इंद्री में 2 वोट है। 2 वोट है। हाँ, तो आप कौन से वोट के हैं? हम बदनाम के वोट के। बिल्कुल। और भी डिपो होल्डर करने की कोशिश करते हैं, क्या कहेंगे भाई साहब जिस तरीके से ये मामला राकेश प्रधान वाला उछला हुआ है कभी तक? सारे मामले में सर हमारे स्टेट लेवल के प्रधान है राकेश जी, वो भी बीच में आए थे, उन्होंने बीच में समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी बात को भी बिल्कुल नहीं माना
और उन्होंने उसको ये गलत माना, ये गलत कर रहा है भी कर रहा है। और उसकी पहले भी काफ़ी सारे मतलब जोड़े मतलब काफ़ी पकड़े गए हैं, जैसे यूनियन से पैसे इकट्ठा कर लिया और बिना बेवजह खर्चे दिखा दिए कि वहाँ खर्च हो गए, मतलब पैसा तो हमारा है और अपनी मर्जी से वो कैसे कर सकता है। लाइसेंस रिन्यू में हम हर बार 1500-1700 ये ले लिए उसने। हम की बार जब लाइसेंस रिन्यू हुए हम डायरेक्ट जाके वहाँ पे रिन्यू करवा गए, हमारे सिर्फ 500-600 रुपये लगे। तो कौन पैसे लेता है ये रामपाल लेते हैं जी आप। अच्छा, लाइसेंस तो रिन्यू क्या अधिकारी भी मतलब मिले हैं इनको? ये नहीं पता जी, वो रख रहा है अगर अधिकारी भी कैसे हो सकते हैं, उन्हीं अधिकारियों को हमने पैसे दिए, अगर जो फीस है वही दी, मैं उसको चलान जमा कराए। तो आज क्या लेने के लिए आए थे आप यहाँ पे इंक्वायरी में अपने स्टेटमेंट दिया है। क्या स्टेटमेंट है? यही है कि हमें इंस्पेक्टर साहब से कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर पे यहाँ पे काम ठीक है, जो पार्टी बाजी है वो जो दूसरे हैं वो कर रहे हैं। बिल्कुल पार्टी बाजी को लेकर ये सारा जो षड्यंत्र है वो रचा जा रहा है। और भी आपकी गुजारिश है, आप बताएंगे किस तरीके से, जिस तरीके से आज जो प्रधान से टीम आई है उसको लेकर आप क्या करेंगे? सर उसको लेकर मैं ये कहूँगा कि जो ये भाई साहब बोल रहे हैं ना कि ये 2,000 नाम पे है उसी तरह से बोल रहे हैं। ठीक है, जो बातें मेरे साथ भी हुआ था, मैंने 2,000 की डिमांड करी और मैं फुल 500 रुपये का यहाँ चलान वो 100 रुपया का मेरा उसे पे कर। किसने मांगे हैं? तो ये रामपाल जी ने अच्छा, पूरी पैसा दसाई मारी उस दिन से हम बोले तब प्रधान नहीं खेतों में बाड़ी तो जाते हैं फसल की सुरक्षा के लिए, बाड़ी के उसमें फसल ना करे तो फायदा क्या है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा सर कि जो कपिल जाखड़ जी हैं तो मेरे रिश्तेदार नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि ईमानदारी से काम कर रहे तो उसके पेड़ हम आए हुए हैं। अगर वो कह रहे हैं हम 40 डिपो ऑर्डर रिजाइन देंगे, अगर ईमानदारी से बात हो तो वो रिजाइन हम भी करने के लिए बिल्कुल रिजाइन देने की अगर बात की गई तो जिस तरीके से डिपो होल्डर यहाँ खड़े हैं और कपिल जक्कड़ के जो हक में इम्तिहान देने के लिए आए हैं, इनका बिल्कुल साफ तौर पर कहना है जो कपिल जक्कड़ इंस्पेक्टर है वो बिल्कुल ईमानदार है। अगर रिजाइन की भी बात आई तो हम सभी रिजाइन देने को तैयार है। आइए और भी डिपो होल्डर यहाँ उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप आज यहाँ जो आए हैं यहाँ किस लिए आए हैं? आज इसके बारे में अरे जो मतलब इस पर कभी कुछ गिर देते हैं वो कभी कुछ गिर देते हैं, जो प्रधान दिया है उनको तो बड़े और वो जो है ना इसके खिलाफ पड़े हैं, जमीन की ट्रांसफर करा के कभी मिलेगी इसलिए आए हुए हैं। तो इनको जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है? पता नहीं जी क्यों उन्होंने आपस में क्या जिनसे मतलब वो है कुछ पहले कोई होगी इनकी आपस में तो इसलिए ये बताइए। बिल्कुल, और भी डिपो धारक हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सचिन कुमार है और मैं कचुआ से है। हाँ बताइए क्या मामला है? सर मामला तो ये कपिल सर के उसमें मतलब उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और उसके फेवर में हम प्रस्ताव देने आए हैं यहाँ पे। दे दिया प्रस्ताव? हाँ जी, वो दे दिया है प्रस्ताव हमने। और जैसे कपिल सर की बात आती है तो मतलब ना तो कोई रिश्वत लेते हैं ना कोई रिश्वत की मांग करते हैं, वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। उन पर जो इल्ज़ाम लगे हैं वो सब बेबुनियाद है, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर जो करनाल से जो खाद्य आपूर्ति विभाग की जो टीम आई है उनसे भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे पूरा मामला क्या है और बातचीत करें। तो यहाँ पर जो खाद्य आपूर्ति टीम है वो आई हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टीम है वो सभी यहाँ मौजूद है और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। मतलब आपका शुभ नाम क्या है? शुभ नाम कप्तान। तो आपका डेजिग्नेशन क्या है सर? डेजिग्नेशन अकाउंटेंट इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट। तो आज इंद्री में पहुँचे हैं, किस लिए पहुँचे हैं, किस तरह की जो जाँच है वो की है? इंद्री में 40 डिपो होल्डरों द्वारा एफिडेविट दिए थे जो यहाँ इंस्पेक्टर कपिल जाखड़ उसी की जांच के लिए आए। क्या जांच में क्या निकला है? अभी जो है एक पार्टी के बयान दिए हैं तो जो 2 ग्रुप बताए गए यहाँ पे और दोनों जो हैं एक ग्रुप के बयान लिए हैं जिन्होंने डिपो होल्डर के इंस्पेक्टर के पक्ष में बयान दिए हैं। अब दूसरे उसमें ग्रुप पे जा रहे हैं वो तो क्या बयान देते हैं। दूसरा पक्ष को भी इतला की होगी, जो पहला ग्रुप है वो भी यहाँ मौजूद है, दूसरा ग्रुप यहाँ दफ्तर में मौजूद क्यों नहीं है और घर जाकर उनके बयान क्यों लिए जा रहे हैं, क्या कारण है? क्या उनको सर जाने के स्थान पर क्यों नहीं बुलाया जा रहा, क्या दबाया जा रहा है उनको? सर देखिए मेरा जो है क्योंकि मैं तो जो यहाँ जांच अधिकारी अमन जी है, अमन जी ही कर बताए। अमन जी से भी हम पूछेंगे जिस तरीके से यहाँ पर एक गुट का जो डिपो होल्डर है वो यहाँ पर मौजूद है दफ्तर में, उनको भी इतला दी गई होगी, इनको भी इतला दी गई होगी, लेकिन ये लोग सभी यहाँ मौजूद है, वो लोग यहाँ मौजूद नहीं है। क्या घर घर जाके बयान क्यों लिए जा रहे हैं? कहीं ना कहीं काले में दौड़ा है इसमें तो बिल्कुल सर। हम इस बारे में तो हम जो है उनके बयान लेके ही समझ कर पाएंगे क्या है। हमारे साथ AFSO अमन
अमन जी भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है और पूरा डिटेल में बताएगा थोड़ा सा। हमारे पास कपिल जाखड़ इंस्पेक्टर के अगेंस्ट एक कंप्लेंट हमारे DFSP द्वारा मार्क की गई है, जिसमें कहा बताया गया है कि लगभग 40 डिपो होल्डर्स ने इनके अगेंस्ट एफिडेविट दिया है कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और उनके द्वारा कहा गया है कि कुछ डिपो होल्डर जो है इनके पक्ष में है और कपिल जाखड़ जी उनके साथ मिलके जो है ना गेहूँ बेचवाने का या उनके ऊपर प्रेशर का काम करते हैं। बट जो है हमने हमारी जो ड्यूटी लगी है, हमने दोनों तरफ से इंक्वायरी करने लग रहे हैं। हमारे द्वारा एक पक्ष का भी यहाँ बयान लिया गया, दूसरे पक्ष ने हमारे यहाँ आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा भाई जो है हमारा यहाँ झगड़ा हो सकता है आपस में, इसलिए उनका बयान जो है एक सामूहिक स्थल पे जाके उनका बयान लिया जाएगा। अभी किसी के बारे में कुछ भी कहना गलत होगा कि भाई इंस्पेक्टर गलत है या वो लोग गलत हैं, क्योंकि जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं होती हम किसी के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। सर, जिस तरीके से आप एफिडेविट की बात कर रहे हैं, एफिडेविट के अलावा कोई ठोस सबूत रिश्वत का जिस तरीके से आपने रिश्वत की बात करी है, कोई रिकॉर्डिंग या पैसे देते कि किसी तरह का कोई सबूत उनके पास? नहीं, अभी इस तरह का कोई भी सबूत ऐसा नहीं मिला है कि भाई कोई रिकॉर्डिंग वगैरह ऐसे कुछ हो। सिर्फ और सिर्फ उनके द्वारा एफिडेविट दिए गए। तो सारा मामला अगर देखा जाए तो जो सारा मामला ऊपर धरने को लेकर मामला बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एक प्रधान है वो सरेआम डिपो से 2000 रुपये की मांग करता है और जबकि रिन्यूअल अगर बात की जाए तो 500 रुपये में रिन्यूअल पैसे हो जाता है, तो 1500 रुपये किस खाते में जाते हैं और किसके पास जाते हैं? भाई इस चीज़ की मुझे नॉलेज नहीं है कि भाई उनके प्रधान द्वारा, क्योंकि कंप्लेंट भी मेरे पास नहीं आई है कि भाई प्रधान द्वारा भी कोई पैसे की मांग की गई। इस चीज़ की मुझे नॉलेज नहीं है, ना ही किसी ने इस चीज़ के बारे में मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है। 2 गुटों की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से पहला गुट तो यहाँ मौजूद है, लेकिन आप कह रहे हैं कि यहाँ झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, मानते हैं पहले गुट को यहाँ से भेज दो, उसके बाद दूसरे गुट को यहाँ बुलाओ, तो यही उनके बयान होने चाहिए। क्या उनके घर पर जाकर अगर आप बयान करते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए इसमें कुछ न कुछ अलग ही अंदाज नज़र आ रहा है। देखिए, हम किसी के घर पे जाके बयान नहीं ले रहे हैं, ये हमारा ऑफिस है और वो भी एक सामूहिक स्थल पे जाके वहाँ भी कोई 40-50 डिपो होल्डर इकट्ठे हैं, कुछ यहाँ आए हुए हैं, तो सबकी जो है हमारी यही है कि भाई इस चीज़ को सुचारू रूप से ईमानदारी पूर्वक काम किया जाए, झगड़े को निपटाना है और जो है हमने निष्पक्ष जांच करनी है। निष्पक्ष जांच करने के लिए हमारे साहब ने जो है टीम बना के भेजी है। जो भी चीज़ होगी, अगर हमारे इंस्पेक्टर के अगेंस्ट अगर कोई ठोस प्रमाण ही नहीं होगा तो उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। पर जब तक हमारे बयान नहीं होंगे, जब तक हमारी पूरी इंक्वायरी नहीं होगी, हम आपको इस बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी एक डिपो धारक था, उनका आरोप है कि भी एक इंस्पेक्टर है, उसने कहा कि रामपाल के मार्फत पैसे मांगे गए हैं कि 50,000 रुपये दो, आप इंस्पेक्टर बन जाए, और उस इंस्पेक्टर ने 50,000 की मांग की है। तो ये पूरा मैटर क्या है, ये बताइए। देखिए, इस चीज़ की मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, ना ही ये कहीं कोई डॉक्यूमेंट्स में ये बात आई है। ये मुझे आपके अधिकारियों पर भी आरोप लगाए हैं डिपो धारकों ने, आपके अधिकारियों पर भी आरोप लगाए हैं और कहीं न कहीं जो मामला अधिकारियों से भी रिलेटेड है। बट इस चीज़ के बारे में कहीं कोई कंप्लेंट तो नहीं है। किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट मेरे पास या हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं, इस चीज़ की कोई भी कंप्लेंट नहीं आई है किसी भी चीज़ की। बिल्कुल, ये थे जो जांच करने के लिए जो अधिकारी, जो खाद्य आपूर्ति विभाग की जो टीम आई थी। आप देख सकते हैं कि सहायक खाद्य आपूर्ति विभाग, उनका मामले कार्यालय इंद्री का ये दफ्तर है, और यहाँ पर खाद्य आपूर्ति विभाग की जो टीम आई थी, उन्होंने जो पहला पक्ष था उसके जो बयान थे वो दिए थे, और उन्हें बिल्कुल उनमें साफ जाहिर, उन्होंने साफ कहा कि जो कपिल जाखड़ पर जो आरोप लगाए हैं बिल्कुल वो बेबुनियादी लगाए हैं, और जो दूसरा गुट है उन्होंने बिल्कुल यहाँ साफ आने से मना कर दिया। और कहीं न कहीं जो खाद्यापूर्ति विभाग के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो भी उनसे मिले हुए हैं। लेकिन आपको साफ तौर पर ये भी आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि अगर बयान होने थे खाद्यापूर्ति विभाग के दफ्तर में होने थे, वो बारकी किए जा रहे हैं। बिल्कुल ये साफ जाहिर है, इसमें कहीं न कहीं जो अधिकारी हैं और डिपो धारक का जो दूसरे गुट के हैं वो कहीं न कहीं मिले हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी हमारी अपील है, इस मामले की पूरी गहनता से जाँच की जाए और पूरे मामले की जांच की जाएगी, और जो यहाँ कपिल जाखड़ जी हैं उन पर जो आरोप लगे हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे भाई साहब, जिस तरीके से आपके आरोप लगे? ये आरोप लगाने का एक ही मकसद है, ईमानदारी से कार्य को रोकना। मैं जहाँ भी ड्यूटी रही है अपना कार्य जो ईमानदारी से किया है, इसमें मेरी ये खासियत रही है कि हर महीने मैं जो भी राशन डिपो की जाता है उसको हर बार
न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि आपके डिपो का ये राशन पहुँच चुका है, आपको ये राशन मिलेगा। इसमें चाहे गेहूँ हो, आटा हो, बाजरा हो, चीनी हो, तेल हो, जो भी राशन हो उसको अखबार के माध्यम से लोगों को जागरूक करके और बटवाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन यहाँ कुछ डिपो होल्डर हैं, एक पक्ष ऐसा है जो कि मुझे बार बार मतलब रिश्वत लेने के लिए दबाव बना रहा था। तो मेरी आदत रही है कि मैं कभी रिश्वत लेता नहीं। इस प्रकार के जो आरोप लगाए झूठे निराधार हैं, एफिडेविट के अलावा कोई ऐसे सबूत दिए जाए ये साबित करते हैं कि मैंने किसी से पैसे या गलत काम कराने के लिए किसी डिपो होल्डर को बाध्य किया हो। ये आपने देख ही लिया होगा, जब इतने डिपो होल्डर ये आए हुए हैं मेरे पक्ष में, ये सब अपना काम ईमानदारी से करना चाहते हैं। उस ग्रुप के जो प्रधान है रामपाल, उसने मेरे ऊपर दबाव बनाया कि आप पैसे ले लो, पैसे नहीं पकड़ते आप मेरे से, और डिपों की जांच करने नहीं जाओगे। ये तो एक डिपार्टमेंट्री प्रक्रिया है जो हिदायत हैं हमारे डीएसपी साहब की और एसपी साहब की, उसके आधार पर हमें डिपो की जांच करनी होती है और वो भेजनी पड़ती है। अब इस बात को लेके जब मैंने एक दो डिपो चेक किए तो उन डिपों के अंदर कमियाँ पाई गई थी। फर्जी डिपो की पकड़ा था मैंने जो डिपो का लाइसेंस था वो किसी और के नाम से था और चला कोई और रहा था। तो उस डिपो पे मैंने जाके छापा मारा तो उसकी रिपोर्ट सर्कल कार्यालय को मैंने भेज दी थी, जिसके आधार पर उसकी सप्लाई को निलंबित कर दिया गया था। बावजूद इसके उस गुट ने अपनी जान पहचान रिश्वत के आधार पर सर्कल ऑफिस से उसकी सप्लाई 10 दिन के अंदर ही खुलवा ली। उसको जबकि नोटिस दिया गया था 10 तारीख को, 10 जुलाई को सुनवाई का डीएफएससी कार्यालय से नोटिस प्राप्त हुआ था, लेकिन उन्होंने 10 तारीख को ना खोल के उसकी सप्लाई को 7 तारीख को ही डाल दी। तो कुछ ना कुछ मामला तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ हमारे स्टाफ के कर्मचारी हैं वो भी इस मामले को जानबूझ के उछालना चाहते हैं, क्योंकि हर महीने जैसे अखबार में खबरें लगती हैं तो वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर प्रभाव करती हैं। जो इंस्पेक्टर धोखाधड़ी करते हैं या जो डिपो होल्डर धोखाधड़ी करते हैं उनको इस चीज़ से जलन है और उस चक्कर में वो मेरे ऊपर प्रेशर बना के मेरे को डिपों पर ना जाने के लिए दबाव बना देते। इस चीज़ की मेरे पास में वीडियो भी है। रामपाल प्रधान ने जो मेरे ऊपर दबाव बनाया था, मुझे पैसे देने की मेरी कोशिश करी थी, लेकिन मैंने उसको साफ तौर पर मना कर दिया था। ये भी मीडिया को जो वीडियो है उसके खिलाफ वो भी दी जाएगी। ये सारे झूठे आरोप हैं, इनके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि यहाँ कोई भी इंस्पेक्टर आए उसको रिश्वत दे के हम अपने काबू में रखें और वो हमें किसी डिपो को चेक नहीं करें। जो रामपाल है ये काफ़ी बड़ा सरगना माना जाना है। हाँ, रामपाल है, ये काफ़ी इन डिपो होल्डरों के पक्ष में है। 30-40 डिपो होल्डर उन डिपो होल्डरों से मंथली इंस्पेक्टर को देने के नाम से इकट्ठी करता है। उसने मेरे को भी रिश्वत देने की कोशिश करी तो मैंने उसको मना कर दिया कि मैं अपना काम जो ईमानदारी के साथ ही करूँगा, आप भी अपने डिपो को ठीक ठाक रखिए और साफ सुथरा काम करिए। अच्छा सर, एक बात बताइए, इंद्री हल्के में कितने डिपो धारक हैं और आपके पक्ष में कितने? इंद्री केंद्र के अंदर डिपो धारक हमारे 70 के करीब डिपो हैं, उनमें से ज़्यादातर हमारे पक्ष में हैं। लेकिन कुछ जो आदमी गलत कार्य करते हैं, गलत काम करवाना चाहते हैं, वो आदमी खिलाफ हो सकते हैं। उनकी मैं जाँच करने गया था, उसी बात को लेकर जो भी जांच में सच्चाई होगी वो अपने आप सामने आ जाएगी। उसकी वीडियो और ऑडियो मैं मीडिया को भी दूँगा और हमारे उच्च अधिकारी डीएसपी साहब हैं उनको भी मैं ये वीडियो भेजूँगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, ये देख कपिल जाखड़ जो खाद्य आपूर्ति विभाग के जो इंस्पेक्टर हैं, इनका बिल्कुल साफ तौर पर आरोप, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो रामपाल पर आरोप लगाए हैं कि उनका जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो मेरे पास है, मेरे को भी रिश्वत देकर उन्होंने दबाने की कोशिश करी है। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जो खाद्य आपूर्ति विभाग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इस मामले को तूल देना चाहते हैं। तो बिल्कुल इसमें साफ जाहिर हो रहा है
और साफ जाहिर होता है कि जिस तरीके से खाद्य आपूर्ति विभाग का जो दफ्तर है वो आज पूरी सुर्खियों में है। और आज खाद्य आपूर्ति विभाग की जो टीम आई थी, एक पक्ष ने कपिल जक्खड़ के हक में बयान दिए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो आरोप लगाए हैं उन पर बेबुनियादी हैं। आज तक उन्होंने हमारे से कोई भी रिश्वत नहीं मांगी। मेरे सहयोगी तस्वीर के साथ मैं इकबाल कश्यप, पंजाब के टीवी।